नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, जोहार जोहार जोहार। जब धड़के दिल तोर मौके देखी के। स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल में। हेलो, आई एम दीप एंड यू आर वाचिंग झारखंड मूवीज। चन आवी मौके जब सोची के। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए। सफ़र फिल्म का ये गीत किशोर कुमार का गाया हुआ, इंदिवर साहब ने इसे लिखा है। जब लिखा होगा तो किसी के लिए लिखा होगा, लेकिन आज वो होते तो एक प्यारी सी एक सुंदर सी लड़की से मिलकर बहुत खुश होते और बोलते शायद ये गीत आपके लिए मैंने लिखा है। तो समझ ले बे तो आए है प्यार है, आए है प्यार है। एक प्यारी और सुंदर सी लड़की जिसे हम सभी ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। यह प्यार है रिलीज होने के बाद आए है प्यार है। तो मिलते हैं उस प्यारी सी लड़की से जो हमारे जफ्टा और हमारे झारखंड मूवीज की आन बान और शान, छोटी सी प्यारी सी हम सब की दुलारी मुस्कान। तो स्वागत और अभिनंदन है मुस्कान आपका हमारे इस झारखंड मूवीज के चैनल में। हेलो सर, थैंक यू सो मच मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए। जब से यह प्यार है आपका रिलीज हुआ है, मतलब सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आए हैं मेरे पास कि वो लड़की कौन है, इतनी प्यारी एक सुंदर सी लड़की कौन है जिसको देख के ही एकदम प्यार हो जाता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान मेधा और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और एक नागपुरी कलाकार भी। और मैं अभी झारखंड मूवीज़ के साथ अभी जुड़ी और मैंने एक सॉन्ग किया, यह प्यार है। तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और बहुत प्यारी लगी है। बहुत प्यारा सॉन्ग है। अच्छा, ये बताइए कि यह प्यार है जो उससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट आपने किया है, मतलब वीडियो के एल्बम के रूप में? हाँ जी सर। कौन सा आपने किया? मैंने इससे पहले तो मैंने वैसे बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी किए हैं, डीडी शोज़ वगैरह, बट एक एल्बम भी किया है फना। अच्छा। तो वो भी रोहित नायक सर ने गाया, तो आप उसे भी देखिएगा। जी, मैं आपको बताऊं, जानकारी दूं कि ये जो यह प्यार है उसके मुख्य गायक रोहित नायक हैं और फना जो गीत है वो गीत के भी जो गायक वो रोहित नायक है। और एक जानकारी भी दूं कि अभी झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो जमशेदपुर में हुआ था, उसमें रोहित नायक जी को सबसे बेस्ट सिंगर के रूप में इस बार अवार्ड दिया गया है और उन्हीं का गाया हुआ गीत है यह प्यार है, जिसकी मुख्य नायिका हमारे मुस्कान मेधा है। तो मुस्कान एज ए लीड जो एक्ट्रेस है उसके रूप में मुझे लगता है कि साथ आपकी ये पहली ये मतलब आपने एज ए लीड एक्ट्रेस ये मेरी पहली सॉन्ग है। अच्छा, चलिए बधाई आपको। तो चलिए पहले आप अपना छोटा सा हमें पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ बताइए। एक्चुअली मैं ऐसे बिलोंग करती हूँ पटना, बिहार से। तो मेरी जो फैमिली है एक्चुअली मेरे पापा जो हैं वो बैंक में काम करते हैं एज अ डिप्यूटी मैनेजर और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है और मेरी एक एल्डर सिस्टर है और एक यंगर ब्रदर है। सो मैं यहाँ पे रह रही हूँ एंड मैं अपने फैमिली के साथ एक्चुअली, क्योंकि पापा का एक ट्रांसफ़र जॉब है, तो पहले मैं बिहार में रहती थी। बिहार के बाद मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई और फॉर ऑलमोस्ट 4 years एंड देन आई केम हियर इन रांची। तो मैं रांची आई और उसके बाद से मैं यहीं पे हूँ अपने परिवार के साथ और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी झारखंड मूवीज़ के साथ भी जुड़ी हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत आभार आपका, झारखंड मूवीज़ से आप जुड़े हैं। और मैं झारखंड मूवीज़ के पूरे परिवार की ओर से आपके पापा मम्मी को, आपके जितने भी गार्जियंस हैं, आपके जो परिवार हैं, उनका मैं जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप जो है गर्व कीजिए मुस्कान पे, हम लोग जैसा गर्व कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए मुस्कान कि आप जफ्टा से जुड़ी हुई हैं, जफ्टा के विषय में बताइए। जफ्टा का फुल फॉर्म क्या हुआ और आप जफ्टा में क्यों हैं, इसकी जानकारी हमें दीजिए, दर्शकों को दीजिए। तो GFTA का फुल फॉर्म है झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी
और GFTA मतलब यहाँ पे आप लोगों को सिखाता है कि एक्टिंग के बारे में, और ये एक्चुअली में बहुत ही डेडिकेटेड एक्टिंग स्कूल है। तो जो भी कलाकार एक्टिंग से जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वो GFTA आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होता है इसका। सो आप GFTA इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं GFTA में ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ, और इस बीच मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत सारे प्लेज किए हैं, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए हैं, किरदार निभाए हैं। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरा एक प्ले हुआ था कर्ण और कुंती का, तो कर्ण का प्रण उसका नाम था, तो बहुत ही अच्छा हुआ वो प्ले। तो इस तरह से मैंने GFTA में अपना बहुत वक्त गुजारा है, और अगर किसी और को भी एक्टिंग में दिलचस्पी है तो वो GFTA आके सीख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आपको। मुस्कान, आप ये बताइए कि बचपन से ही ये इच्छा थी कि आपको एक्टिंग है उसके मेरे क्षेत्र में आपको आना था, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो मुझे बचपन से ही इस फील्ड में आने की इच्छा थी। मैं स्कूल में थी, मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी कि क्या करना है बड़े होके, तो ऐसे आया था मन में कि सीरियल्स में काम करना है। तो उस टाइम जब अपने फ्रेंड्स को बताती थी स्कूल में, तो वो थोड़ा मजाक उड़ाते थे, अरे सीरियल तो उन्हें भी लगा चुल है उस दिन का। उसके बाद फिर थिएटर ज्वाइन करना चाहा मैंने, बट फिर कहीं प्राइस पता चला कि एडवांस में 25,000 दो, तो वैसा कुछ फेक इंस्टीट्यूट्स भी थे शायद। तो या मैंने शायद गूगल में तो कुछ भी नंबर्स दे सकते हैं ना, तो वो भी चीज़ है। ये थोड़ी बहुत है मतलब जानकारी वाली बात आपको पता चल रही है दर्शकों को। हाँ, तो लेकिन ये फिर मुझे पता चला GFTA के बारे में, तो मैंने GFTA ज्वाइन किया, और ये एक्चुअल में रियल इंस्टीट्यूट है जो एक्टिंग सिखाता है। डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। रही बात मेरे सपने की, मेरी इस ड्रीम की, तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बचपन की ही ड्रीम थी ये मेरी। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि आज मैं अपने इस ड्रीम के टुवर्ड्स स्टेप्स बढ़ा पा रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? अब आप जैसे क्या फिल्में देखते होंगे, उससे प्रेरणा मिली, या फिर आपके आस पड़ोस में कुछ नाटक होते होंगे, उससे प्रेरणा मिली? आप प्रेरणा कहाँ से लिए, मतलब एक्टिंग में आने की? सबसे पहले जो मेरे इंस्पिरेशन है वो तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा। तो वो बहुत ही सपोर्टिव है, और उन्हें देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक्चुअल में, कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत अब सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं हो पाते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो पहले तो मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है मेरे लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अगर बात करें इंस्पिरेशन की, तो फिर आयुष्मान खुराना, उन्होंने इतने लाइक हार्ड डेडिकेटेड, उन्होंने लाइक प्रोसेस लाइक वो वर्सटाइल, वो वर्सटाइल एक्टर है। हाँ, वर्सटाइल एक्टर है। साथ ही साथ किन्हीं के कुछ इंस्पिरेशन होते हैं, जैसे कि SRK शाहरुख खान, वो कितना ही ज्यादा हार्ड वर्किंग एक्टर है। तो इन एक्टर्स को देख के लगता है मुझे भी इतना हार्ड वर्किंग एक्टर बनना है। और एक्ट्रेस में कौन आपकी प्रेरणा स्रोत है? एक्ट्रेस में अगर बात करें तो जैसे आप इन्फ्लुएंस हुए हैं। हाँ जी, एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर बात करें तो वो बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करती हैं, तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। हाँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। जी। ऐसा कोई चरित्र है क्या, कोई ऐसा कैरेक्टर है क्या जिसको आप निभाना चाहेंगे? पहली बात तो मैं चाहूँगी कि मुझे जो कैरेक्टर दिया जाए मैं हर कैरेक्टर में ढल सकूँ। पद्मावत उन्होंने किया, या बाजीराव मस्तानी किया, तो वो बहुत ही अच्छी फिल्म है। जैसे कि उन्होंने जो मुझे माइथोलॉजी कैरेक्टर करना है, वो या फिर वो रानी वाला कैरेक्टर एक बार बन के देखना है, वैसा वो सब कैरेक्टर्स लगते हैं। थैंक यू, रानी भी बनेंगे। तो वो सब कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और मुझे एक बार वो लाइफ में प्ले करके देखना है। बहुत सुंदर। तो चलिए, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, ये शुभकामनाएं। अच्छा, ये जो आपका जो एह प्यार है ना, आपने जब सुना होगा तो कैसा लगा? उस पे आपको करना था। हाँ, सॉन्ग तो बहुत प्यारा है। लाइक आप एक दो बार सुनोगे तो डेफिनेटली आपको वो मतलब अपनी ओर खींच लेगा। ये सॉन्ग ऐसा है, इतना प्यारा सॉन्ग है। और जब आपने उसको शूट किया तो उस समय का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, एह प्यार है का। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि देखा जाए तो पूरी कास्ट जो मतलब है, टीम मेंबर्स है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर,
मेकअप कविता दीदी, हाँ, तो सब कोई मतलब जो मेरे को एक्टर थे, हाँ, करण, तो हाँ जी, तो सब कोई मतलब इतने मतलब अच्छे लोग और इतने अच्छे से ट्रीटमेंट, और मतलब बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ ही शूटिंग हुई। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं आपको जानकारी दूं कि ये जो यह प्यार है कि का जो टीम एकदम नई टीम थी। हाँ जी। करण जो है वो पहली बार रोमांटिक हीरो के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। मुस्कान मेधा जो हैं वो एज ए लीड आर्टिस्ट वो पहली बार आई हैं। और उसके बाद जो हमारे डायरेक्टर विनोद सर हैं, उनके लिए पहला डायरेक्शन था। हम लोग जो उससे जुड़े, हमारे लिए एकदम पहला एल्बम, झारखंड मूवीज़ का ही पहला एल्बम। ऐसा लोग कहते हैं कि भाई क़यामत से क़यामत तक की भी टीम बहुत वो निकली थे सब है। और उसके बाद सभी जो उसके कलाकार हैं उन्होंने नाम कमाया और वो सुपर डुपर हिट रही। तो हम लोग दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप यह प्यार है को भी सुपर डुपर हिट कीजिए, है ना? आप ज़रूर देखें और ज़रूर प्यार दें इस गाने को। सर मेरा, अब आपने इतना क्वेश्चंस पूछ लिया मुझसे, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जी जी जी, हाँ। सर आपको मतलब जैसे आपने पूछा कि मेरे इंस्पिरेशन कौन है एक्टिंग में, तो मैं पूछूंगी कि आप एंकरिंग कर रहे हैं, तो आपके इंस्पिरेशन कौन है इसमें? हाँ, एंकरिंग जो है ना, मतलब बचपन से शौक रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और एंकरिंग के फील्ड में जिंदगी लाइव करके प्रस्तुत आती है ऋचा अनिरुद्ध मैम का। ओके। तो वो हमारे इंस्पिरेशन है। उसके बाद अभी यंग जनरेशन के रूप में उनका जो पॉडकास्ट आता है रणवीर अलाहाबादिया, शानदार पॉडकास्ट आता है। बहुत सारे विषयों पर सूक्ष्म और गहन जानकारी है उनको, और एकदम यंग है। मैं वो बहुत छोटे होंगे हमसे, लेकिन मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत अगर कहा जाए मेरे लिए, तो मेरी बेटी हैं अर्हया दीप। घर में मीठी हम लोग बोलते हैं। और उनका एक यूट्यूब चैनल है अर्हया दीप करके, तो उसमें आप देखेंगे कि उनका एंकरिंग है वो कैसा है। तो उनको देख करके मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। और उन्हीं की प्रेरणा से, उनको देख देख करके आज हिम्मत हुई कि मैं मुस्कान मेधा के पास बैठ सकूँ। और दूसरी की बात, अगर मैं अर्हया दीप की बात करूँ, मीठी की बात करूँ, तो अपनी बेटी की बात करूँ, तो मतलब आप दोनों जब एक साथ होंगे तो दोनों बहन लगेंगे। थैंक यू आपको जो हमसे आपने मेरा प्रश्न पूछा। बहुत बहुत आभार आपका। अभी बहुत सारे आपने प्ले किया है, आपने शॉर्ट फिल्म सबने आपने किया है। एक आपको मैंने शॉर्ट फिल्म देखा था, चोरी चोरी चुपके चुपके। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि चोरी चोरी चुपके चुपके मैंने जब देखा तो उसमें एक संदेश था कि भाई आपको प्राणायाम करना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा। तो उसको देखने के बाद तभी आप फिट रह सकते हैं। तभी फिट सकते हैं। उसको देखने के बाद मैंने बहुत कोशिश किया जिम जाने का या फिर फील्ड में जाने का, लेकिन उतना वजन कम नहीं कर पाया, क्योंकि मुस्कान से भेंट करना था। पता नहीं फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन, पहली बार मुस्कान से भेंट हुई होगी उस समय, कैसा रहा होगा। लेकिन चलिए, मुस्कान जुड़ी हम लोगों के प्रोजेक्ट के साथ, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। मुस्कान जो है वो एक ऐसा हीरा है जिनकी चमक अब धीरे धीरे बढ़ रही है, चारों ओर फैल रही है। और हमारी शुभकामनाएं ऐसी हैं कि इनकी चमक जो है पूरे देश विदेश में पहुँचे और इनके नाम से हम लोग गौरवान्वित हों। तो चलिए, आपको बहुत बहुत आभार सर, इतना सम्मान देने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने झारखंड मूवीज़ के लिए समय निकाला और हमें अपना छोटा सा साक्षात्कार दिया। आपके विषय में छोटी जानकारी लोगों को हुई। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए मुस्कान, और आप अपनी प्रतिभा के बल पे आगे बढ़िए। हमारी यह शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें और हमें गौरवान्वित करते रहें। बहुत बहुत आभार आपका। तो इसी तरह से जोहार करते हैं सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को, कि मुस्कान जैसे ही जो प्रतिभा वाले सारी जो हमारे आज के लड़के लड़कियां हैं या फिर जो स्थापित कलाकार हैं, उनसे हम लोग मिलते रहेंगे झारखंड मूवीज़ में। हमारा ये जो एपिसोड है मुस्कान से जो बातें हैं, वो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका।